तीसरा उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वायंभू मनु अरु सतरूपा तिन ते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू और मनु नैमिषारण्य में जाकर के इन्होंने कठोर तप किया है। वो मनु शतरूपा की तपोभूमि है सजन। घोर वैरागी हुआ। वैराग्य मानव मात्र के जीवन में आता है सजन। सद्ज्ञान भी आता है और दिन में एक बार नहीं कई कई बार आता है। सही बात। लेकिन वो ज्ञान वैराग्य स्थिर नहीं होता है, टिकाऊ नहीं है। और एक नियम भी है कि जब तक हृदय में वैराग्य नहीं होगा तो उस ज्ञान को धारण भी नहीं किया जा सकता। ज्ञान को धारण करने के लिए वैराग्य रूपी पात्र की आवश्यकता होती है। सद्ज्ञान सिंघनी का दूध है और सिंघनी का दूध जो है या तो स्वर्ण पात्र अथवा बच्चे का पेट, अन्य किसी धातु के पात्र में उसका दोहन कर दिया जाए तो सीधा छिद्र हो जाएगा उसमें, इतना तेज होता है उस दूध में। वैराग्य ही स्वर्ण पात्र है अथवा शरणागति बच्चे का पेट, तभी पचाया जा सकता है। आज मनु जी महाराज को घोर वैराग्य हुआ है, बहुत दुखी हुए। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। इन विषयों को सेवन करते हुए क्या इंद्रियां कभी तृप्त हुई? नहीं हो सकती सजन। जैसे अग्नि में हम आहुति 500 वर्ष तक देते रहो, 1000 वर्ष तक, कभी अग्नि शांत नहीं होती। कई लोगों की जो धारणा होती है कि इन विषयों को यदि खूब भोग लेंगे, सेवन कर लेंगे तो अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी। नहीं, इसलिए संयम, कर्म इंद्रियाण संयम्य। लेकिन अंदर से जब तक ठाकुर जी के प्रति अपनापन नहीं होगा, प्रीति नहीं होगा, तो भी बात नहीं बनेगी। इंद्रियस्यार्थे रागत द्वेषो व्युदस्य च। ये काम रहता कहाँ है? इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ये दो ही जगह हैं ठहरने की। इसलिए देखना इंद्रियों के इन घोड़े भगें, इनमें संयम के हरदम ये कोढ़े पड़े। श्री हरि हास कलिकाल काम की अद्भुत क्रीड़ा। सासू बहू एक साथ प्रसव की लीला हो रही है। वैराग्य नहीं है। इसलिए दुख होना चाहिए। कब इन विषयों से एक विष होता है, एक विषय होता है। विष तो एक बार ही मारता है, विषय रूपी विष जो हैं जन्म जन्मांतरों तक। नैमिषारण्य जो है, देखिए हर युग का एक तीर्थ होता है। कृते तु नैमिषं तीर्थम, ये सतयुग का तीर्थ माना है शास्त्रों में। और त्रेतायाम पुष्करम वरम, त्रेता का तीर्थ है। और द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम, कलौ गंगा विशिष्यते। धैनुमती नदी है, उस तट पर जाकर के बस
अपनी साधना आरंभ कर दी। द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र पुण्य जपें सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अतिला। माने ध्यान पूर्वक अनुराग पूर्वक मंत्र का हम जप करें, विशेष लाभ, जल्दी अनुभूति होती है उसकी। आकाशवाणी हो गई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र हो और जब आई। मानो कानों के लिए अमृत हो ऐसी आकाशवाणी हुई। शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया उस वाणी को सुनते ही। मानव अवय भवन पे आए, अभी अभी राजभवन से आ रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रकट हो गए सामने। नील सरोरुह नीलमण, नील नील धरु श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। आहा, ठाकुर जी का सौंदर्य जो है अनुपम है। मानो त्रिभुवन कमनीय है ठाकुर। 3 लोक 14 भुवनों में जो सौंदर्य जो है इन्हीं का तो है, जहाँ भी आकर्षण है। हरिशरणम नील सरोरुह। पूज्य बाबा गुरुदेव का एक ग्रंथ है रामकृष्ण लीलामृत। क्षमा याचना कर रहे हैं ठाकुर जी से, प्रभु मैंने आपको उपमाएं दी हैं, लेकिन उपमा देने योग्य कोई वस्तु है तो नहीं। किसी साधारण वस्तु से एक महान वस्तु की उपमा दे दी जाए तो वो भी एक अपराध जैसा ही है। लेकिन अब जो हमारी धरा है, हमारी जहाँ तक पहुँच है, उदाहरण तो वही दिया जा सकता है। उस दृष्टि से भगवान कितने सुंदर हैं कि नील सरोरुह। यदि किसी ने नील कमल देखा हो, वैसी आभा है ठाकुर की। बोलो नील कमल भी कितनों ने नहीं देखा है, और ना ही सुलभ किसी को हो तो फिर बोले नीलमण, बोले ये भी दुर्लभ है, कहाँ देखने को मिले। तीसरा उदाहरण दिया, नील नील धरु श्याम। वर्षा कालीन जो मेघ हैं ऐसे सुंदर हैं ठाकुर जी। कमल जो है जल में उत्पन्न होता है। जल का जो भी वैभव है, सुंदरता को लेकर के वो कमल ही विशेष माना जाता है। रूढ़ी शब्द है कमल जो है। जल में यदि कोई सुंदर वस्तु है तो जैसे कमल, और थल में कोई सुंदर वस्तु है तो नीलमणि, और यदि आकाश में कोई सुंदर वर्षाकालीन मेघ, वर्षा करने वाले जो मेघ होते हैं, आहा, जैसे जल वर्षण होता है, ठाकुर कृपा का वर्षण करते हैं। यद्यपि ये लौकिक उदाहरण हैं, भगवान जो हैं संस्तुत होते हैं मनु शतरूप के द्वारा। सकुच विहाय मांग नृपमोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। मांग लीजिए आप, और सही पूछो मांगने के लिए भी कह दिया क्या मांगना है। मांग और नृप मोही, अरे हमें ही मांग लो, है ना। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, और यही भाव मनु जी के हृदय में आ गया। अब देखिए, हम मनु जी की ही सब संतान होने के नाते मानव कहे जाते हैं। ये सकल सृष्टि जो है मनु जी महाराज की है, इसीलिए मानव है।
और इस सृष्टि से वैराग्य लेके गए हैं और फिर भी वही इच्छा हो रही है हृदय में। ठाकुर जी हैं इतने सुंदर हैं। हाँ, ये पुत्र रूप में यदि हमको सुलभ हो, ठाकुर जी को देख करके ये भाव बना, और ठाकुर जी की इच्छा है इसीलिए बना। जो महाराज जी कहा करते उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, नगला पर ही गोद में बैठा के कह रहे थे, श्री जी देखो अब हमारी तुम्हारी बात हो रही है ना, इतनी मीठी मीठी ठाकुर जी की चर्चा। अब हमको नहीं पता कि क्या सुनवाना चाहते हैं तुमको ठाकुर जी। एक शब्द के पीछे कौन सा शब्द आने वाला है, बोलने वाले को पता नहीं होता। ये कौन बुलवा रहा है, कहाँ से शब्द आ रहे हैं, ये ठाकुर जी ही विराजमान है हृदय में, वही कहलवा रहे हैं। जो भी भाव स्फुरित होते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत्यभाव, चाहूँ तुम्हें, यही कह दिया तुम्हें, आपको चाहता हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ी सी शर्म आ गई। ये अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं, परिपूर्ण परमात्मा हैं, और इनसे हम कहें कि हम तुम्हारे बाप बनेंगे, तुम हमारे बेटा बन जाओ, इसलिए शर्म आ गई। आगे का शब्द जो है मांगूं तुम्हें, आगे कह दिया समान सुत, आपके समान ही मेरे को पुत्र चाहिए। और फिर सच्चाई ये है कि आप अंतर्यामी हैं, प्रभु जानत सब विनय जनाए हैं, आपको जनाने की तो ज़रूरत है नहीं हैं, काऊ कवन से तो लोग रजाए। तो और जो सच्चाई हमारे भीतर का जो भाव है, हाँ, तुम सन कवन दुराव, आपसे दुराव तो किया नहीं जा सकता, आप जानते हैं। भगवान ने शत्रुपा जी से पूछा, माँ आप क्या चाहती हो बताओ। आज बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, मेरे स्वामी ने जो वरदान मांगा है, इससे सुंदर वरदान हो क्या सकता है। स्वयं ठाकुर जी हमारे बेटा बन के आएंगे, इसलिए तत्क्षण अनुमोदन कर दिया कि प्रभु मेरे को कोई अलग से कुछ नहीं चाहिए। जो बरुनाथ चतुर हैं ये बहुत हमारे स्वामी भी, इससे ज़्यादा चतुराई क्या होगी। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, 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 सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, 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 जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा। मौसम कौन भयों जग माही, है नहीं कतहूँ होने उनाई। इसीलिए हे माँ, ठीक है जरूर मैं पुत्र बन करके आऊँगा और अपने समान भी लेकर के आऊँगा। मानो मनु और शत्रुपा को जो वरदान दिए हैं, उस कारण से भी प्रभु